कहले बनी कि हम अपना जी से बना ले, हम अपना धर्म में बना ले तहरा लोग के। गांव के लोग अभी भी डरते हैं। हमने बोले कि भाई तुम्हारा पैसा कोई हमको नहीं चाहिए, हमको धर्म अपना निभाना है। आपको मैं वो गांव दिखाना चाहता हूं जिस गांव को टारगेट किया गया है। किस सन में शुरू हुआ काम, कब शुरू? इसका हो गया दो बरस हो गया। हमने बोला कि भाई तुम्हारा पूजा कौन है, तो कहला कि आइएगा तो बता देंगे हम। यहाँ पर ताला लगा के भाग गए हैं। जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी उस वक्त पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। आप लोग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, क्रिश्चियन हम लोग किसी कीमत में नहीं बनेंगे। अपना धर्म हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। कौन से कानून, कौन से संविधान के तहत इन लोगों को इस बात की इजाजत मिल रही है कि यहाँ पर चर्च बनाया जाए और इनको धमकी दी जाए कि तुम 50,000 रुपये हमारा पकड़ लो, हमारी बात मान लो, हमारे हिस्से में आ जाओ, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखें, ये बिहार के छपरा जिला का है। मेरे प्रिय दोस्तों, उस गांव में एक चर्च पास्टर आके बनवा रहे हैं और पास्टर धमकी देके बनवा रहे हैं गांव के लोगों को और कह रहे हैं कि चर्च नहीं बनेगा, आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं कीजिएगा, हम आप सभी को बलि के बकरा बना दूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह की ये बातें हैं। दोस्तों मेरी बात पूरी करने से पहले मैं इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है और स्किप कर देते हैं। दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए। ये कहानी है छपरा जिले की एक गांव की, जहां पर 20 से 25 परिवार हैं जो दलित समाज से आते हैं, वहां पर रहते हैं। अचानक से उनके बीच में एक चर्च की संस्था आती है। वो उनसे कहती है कि आप हमसे पैसा लीजिए और उसके बाद हमारे धर्म में शामिल हो जाइए। उनके द्वारा मना कर दिया जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। पुलिस प्रशासन तक पर आरोप लगता है कि वो उन लोगों का सहयोग कर रहा है और चर्च वो लगातार 5 बार बंद होता है और दोबारा से वो बनना शुरू हो जाता है। और आज के तारीख में हम उसी गांव में मौजूद हैं जिसके एक छोर पर वो चर्च बन रहा है। हम वो चर्च भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस लड़ाई को दर्ज करके आपको बताना चाहता हूं जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो लोग सिर्फ इस बात के लिए टिके हुए हैं कि हम अपना धर्म छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जितनी लालच, जितने पैसे का लालच, जितना अन्य प्रकार से दबाव प्रभाव उनके ऊपर बनाया जा सकता है, उन तमाम चीजों के ऊपर वो नहीं दबने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रामनाथ माझी। अभी जो हम कहे सही कहे? सही कहे बाबू तारा। क्या है, आप शुरू से बताइए, कब से ये मामला शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों? सर पहले शुरू किया तो कहीं घर बनाते हैं, तो कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए अंकल जी। हमने बोला कि भाई जब अपना मकान घर बनाते हो तो दस्तखत क्यों कराते हो? तो कहला कि और कुछ बनाने हम चाहते हैं। मैंने क्या बनाना चाहते हो भाई? तो हम स्कूल बनाएंगे। हम कहने कि भाई स्कूलों बनता है तो नहीं कोई दस्तखत करता है, जो खरीदता है अपना डायरेक्ट बनाता है, डरता नहीं है। तो कहला कि दस्तखत कर दीजिए। एक वार्ड कमिश्नर था यहाँ के चौधरी, वो भी आया, यही टाइम है, इतने टाइम के आया, मोटरसाइकिल से आया। हम अपने घर में बैठे थे तो बोल रहा था कि रामनाथ माझी इधर आइए। हमने गए तो कहला कि भैया पर दस्तखत कर दो। हमने कहें कि भाई दस्तखत काहे करेंगे, हम तारा काला से हम तो दस्तखत नहीं करेंगे। तो ये भी कहा, हम कहें कि हम नहीं करेंगे, हम कोई से निगत बाबू आदमी सम्मान पर आदमी है, हम पूछेंगे तो हम दस्तखत करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। तो बोलता है चौधरी कि कहा तुमको कोई खाने के दे देगा, कहा निगत बाबू आदमी। हमने बोला कि तुमसे खाने मांगे हैं, हम कहा तुमसे मांगे हैं खाने के लिए, तुम जाओ हमारे द्वार पर से। तो वो यहाँ से गुस्सा होकर पूरा भागा। किस सन में शुरू हुआ काम, कब शुरू हुआ? इसका हो गया दो बरस हो गया। अच्छा। अब हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन 2 बरस हो गया। तो आप लोगों को पैसे वगैरह का लालच दिया गया जोड़ने के लिए? बहुत दिया पैसा के लालच। जाएंगे हमारे साथ में, आप हमारे में आएगा तब प्रेत नहीं पकड़ेगा, आप कोई दबाएगा नहीं, हम बहुत आपको मदद करेंगे। आपके आने से हमको फ़ायदा यह होगा कि मोहल्ले के लोग पूरा हमारा सपोर्ट में हो जाएंगे। हमने बोला कि भाई तुम्हारा पूजा कौन है, तो कहला कि आइएगा तो बता देंगे हम। हमने कहा कि हम लोग भगवान के मानते हैं, सत्यनारायण भगवान के कथा जानते हैं, छठ पूजा करते हैं, हम लोग देवी दुर्गा जानते हैं, ये हम लोग छोड़ के तुम्हारे धर्म में हम लोग नहीं आएंगे। तो कहते कि अरे अभी से तो समझ जाइए, ये बुढ़ापा में का बलि बकरा बनते हो, का बलि चढ़ने के लिए। हमने कहा कि भाई हम तुमको मत मनाए जाएंगे, तो बलि क्या इसमें कौन सा है, हम अपना धर्म के लिए कि आपको बलि का बकरा बना दिया जाएगा कि बलि चढ़िएगा, का बकरा बनते हो। हम कौन है जो बनवा रहे हैं, क्या है? ज्योति प्रकाश नाम है इसका, ज्योति प्रकाश, जहानाबाद का है, रहने वाला। देखा कि कमजोर आदमी है सब लोग, कोई बोलेगा नहीं, इस तरह मानो मंत्री आए थे। कौन सा पोस्टर, एक बार दिखाइए पूरा पोस्टर आप देख लीजिए। ये राष्ट्र ज्योति सम्मान अग्नि समाज स्वागत यज्ञ, संजीत नेवर, स्वाति गोयल शर्मा, आनंद वर्मा
और मुख्य अतिथि प्रियंक कानूनगो। तो ये आपके गांव में कार्यक्रम, ये लोग आए हुए थे आपसे मिलने के लिए? आए थे, आए लोग कहा गए कि अब नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। और उसके बाद में 2-3 महीना हो गया, अपन अपना काम शुरू कर दिया, ये फिर से काम शुरू हो गया? फैन काम से शुरू हो गया। अब बार बार मानता है नहीं। पुलिस प्रशासन क्या इसमें सहयोग करता है आपका? पूरी प्रशासन इसी के तरफ बहता है और हमको डांटता है, बोलता है खाली कि तुम कौन हो, तुम अपना बनाएगा वो अपना धर्म बनेगा, तुम काहे रोक रहे हो। हम कहने कि यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो सारा हमारा टोला खराब हो जाएगा, हमारे बनेगा यहाँ पर तो सारा लोग फंस जाएंगे इसमें। सब गरीब आदमी है, पैसा का लालच से बहुत देता है। अब पैसा इसके पास तो इतना है कि कहने जो नहीं है। तो इनको पैसा कहाँ से आता है, मतलब गाँव बाहर से आता है, बाहर से आता है इसके पैसा, विदेश से आता है? विदेश से इसका पैसा आता है। क्या करना चाहते हैं, यहाँ पूरे गांव को कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं, बना लेना चाहते हैं क्रिश्चियन? चाहता है कि हमारा बन जाएगा, नहीं तो पूरा संगठन हमारा हो जाएगा, यही चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? तारकेश्वर माझी। अच्छा, तो क्या ये लोग आपको भी कभी अप्रोच किए, बोले? अप्रोच किए थे कि आप लोग देखिए, रोक मत लगाइए, हम ये बना रहे हैं तो बनाने दीजिए आप लोग, हम आप लोग को लेकर के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी भी आप लोग करिएगा तो पैसा का भी सहयोग हम देंगे। हम लोग कहे कि पैसा का सहयोग यहाँ पर हम लोग चर्च नहीं बनने देंगे, हम लोग ये क्यों कीमत में नहीं बनेगा, तुम लालच भी दो ये नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग थाना में ऐसे किए थे, लेकिन थाना हम लोग कोई सुनवाई नहीं किए थे। ये थाना में जाता है, कुछ घूस घास दे देते हैं और लोग वही लोग, इसी लोग क्या वो लोग थाना ऐसी करते हैं, सपोर्ट करते हैं लोग। हम लोग क्या करें, हम लोग अब धीरे धीरे का कोई मदद नहीं। आप लोग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, क्रिश्चियन हम लोग किसी कीमत में नहीं बनेंगे, अपना धर्म खराब कभी नहीं करेंगे, अपना धर्म हिंदू है तो हिंदू रहेंगे। भारत का संविधान ये कहता है कि बिना किसी दबाव, बिना किसी डर के अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तब वो कोई बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये तमाम गांव के लोग, कोई इसमें से क्रिश्चियन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता, कोई नहीं बनना चाहता। इनमें से कोई भी उम्र किसी कुछ भी हो, छोटे बच्चे हों, ये बुजुर्ग हों, कोई भी हो, इनमें से कोई अपना धर्मांतरण नहीं करवाना चाहता है। इस गांव से एक व्यक्ति भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, कौन से कानून, कौन से संविधान के तहत इन लोगों को इस बात की इजाजत मिल रही है कि यहाँ पर चर्च बनाया जाए और इनको धमकी दी जाए कि तुम 50,000 रुपये हमारा पकड़ लो, हमारी बात मान लो, हमारे हिस्से में आ जाओ, तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुमको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? ईसा देवी। हाँ। आप लोग को भी कहा गया है कि बदल जाइए? हाँ सर, कहले बनी कि हम अपना जी से बना लेम, अपना धर्म में बना लेम, तहरा लोग के पैसा देम, सहयोग देम, कोई चीज़ के दिक्कत ना हुई। हमने कहीं से कि हम धर्म में ना से, हमने के अपन भगवान के मानता नहीं सा, तारा धर्म काहे माने सा, हमने के पैसा ना चाहिए। तो ओकर बाद का कैलक लोग कि थाना पुलिस हमने के कहनी सा, केस कहनी सा, केस कैला के बाद में रोक लगला के बाद में घूस वूस दे के प्रशासन के रख के ढलवा लेलन, दोबारा से चर्च बनने लगे? हाँ, ढलवा के फिर 2 ताला बनावा तारन। तो हमने के अपन धर्म छोड़ के उनका में काहे जाई सा। आप लोग अपना धर्म नहीं बदलना चाहते? ना, हम धर्म हमने के ना बदले। आपके गांव में चर्च बना दिया जा रहा है? हमारा घर का सटले बनता है, तो यही रोकला खातिर तो का हमारा पति के कहता नहीं कि बकरी के बच्चा बनल बारा बलि चढ़ने के लिए। कितने हमने आवेदन दिया, कितने आवेदन दिया, माने हम 120 को आवेदन दिए हैं। जब तब आया दरोगा से खाली 4 दिन 5 दिन पर आवेदन दो, आवेदन हमने बोला कि कितने आपको आवेदन दिए हैं, देखिए दिए हैं, तो कहते कहिए दिए हैं। चैती एगो छठ होता है यहाँ पर, वो दिन ले जाकर 9 बजे रात के दिए थे, बिहान बेला गए तो झूठा रहा था। हम कहने कि 9 बजे रात के आप सीओ साहब बतिया रहे थे थाना में, तो आपको दिए नहीं आवेदन? तो कहते कि अच्छा तुम ही था। 20 को आवेदन दिया, 1 को आवेदन के हमारा कुछ जवाब नहीं दिया, सब दाब दिया। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? कोई नहीं सुनवाई कर रहा बाबू, इतना हरामी है पुलिस। लोगों को अकेला क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? सर यही होना चाहिए कि यहाँ जो धर्म परिवर्तन नहीं करा जा रहा है और उसके नहीं हो रहा है, और यहाँ जितने भी जो भी एसआई जो भी है, ये ज़बरदस्ती अपना यहाँ चर्च बना रहे हैं। कितने बार इन्हें आवेदन दिया और चक्कर लगाया कोर्ट का, थाना का, मगर इनके सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। खाली यही है जो गांव मालक है यही सपोर्ट करते हैं इनको। उसके बाद कोई सा प्रशासन, कोई सा भी आस पड़ोस का कोई सब डल्ला है, सब पैसे पे बिके हुए हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन सब? हाँ सब। इनका कोई इन्हीं का उठा के ले जाते हैं घर से, इनको गाली दिया जाता है। ये अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए गाली सुनना पड़ता है, खुद का धमकी सुनना पड़ता है इन लोगों के चलते करते हैं। कितने लोग हैं इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में होंगे 200-250 आदमी बस, बाकी कहीं से सपोर्ट नहीं है। बाहर का एक क्या नाम है उनका, राणा सिंह, वो कभी भी आके सपोर्ट करते हैं। उन्हीं का हमारे सपोर्ट में वही है कि थोड़ा सा कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं उनके पीछे में रहते तो उनको कब का जेल में बंद कर दिया गया होता। ईसाई ये लोग बना रहे हैं लगातार? अरे यहीं बगल टोले में बने हैं, जो चौधरी लोग हैं ना, उनमें ईसाई सब बने हैं। अच्छा,
उनमें नहीं बना। जहाँ पे इनकी जरूरत बढ़ रहा है वहाँ नहीं बना रहे हैं, जहाँ नहीं बढ़ रहा है वहाँ जबरदस्ती चर्च के निर्माण। आपको मैं वो गांव दिखाना चाहता हूं जिस गांव को टारगेट किया गया है कि वहां पर चर्च बनाया जाएगा और वहां पर पूरी तरह से एक डेमोग्राफिक चेंज की जो कहानी होती है उसे आप घटित होते हुए देख सकते हैं कि आखिर पूरी कहानी शुरू कैसे होती है। ये कौन सी जात के लोग यहाँ सबसे ज्यादा रहते हैं? हम लोग सब दुसार हैं, आसान, अच्छा। माझी माझी। अच्छा, ये सब लोग हैं, ये बहुत सामान्य से भी नीचे जीवन जीने वाले लोग, गरीब लोग हैं जो अपना मेहनत मजदूरी करके जीवन गुजारते हैं, जो अगले दिन का कितना कमाई होगा क्या नहीं होगा उसका अंदाजा नहीं है। आप सामने देख सकते हैं, घरों को देख लीजिए, संभवतः प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने होंगे। अभी भी यहाँ लकड़ियाँ रखी हैं, फूस के जो है छप्पर वगैरह बने हुए हैं, टूटी सड़कें हैं और बहुत गरीब और बहुत सामान्य लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इनको टारगेट करके यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा चर्च बनवाया जा रहा है और इनको धर्मांतरण के लिए लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिस गाँव के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना है, उन लोगों के दरवाजे के सामने, कहा जाता है ना दरवाजे के सामने उठ करके मंदिर बनवाया जाता था कि प्रणाम कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, मन अच्छा रह सके, उनके दरवाजे के सामने एक चर्च खड़ा कर दिया जा रहा है। आइए उसको देखते हैं। इसके अंदर है कोई? ऊपर कोई है, लाइट जल रहा था, कोई भी अंदर से ताला, बाहर से ताला मार दिया है। यहाँ पर ताला लगा के भाग गए हैं जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी उस वक्त पर, और गेट पर एक बहुत छोटा सा निशान बनाया गया है केवल, जिससे क्रॉस का निशान बनाया गया है जिसके जरिए किसी को अंदाजा लग सके कि ये कौन सी जगह है। अभी भी इसकी पहचान छुपाई गई है और जब हम लोग आ रहे थे उस वक्त पर, आइए आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। आइए, ये पूरा चर्च का एरिया है। इस तरफ गिट्टी अभी रखी हुई है, यहाँ है, और मोरंग रखा हुआ है, और इस तरफ भी गेट का एंट्री है। अभी भागे हैं? वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तभी ये लोग बंद करके भाग गया। काम हो रहा था। आप देखिए यहाँ पर आधा बोरा रखा हुआ है जिसमें संभवतः मोरंग भरा गया था रात में काम करने के लिए, और ये सारी खुदाई वगैरह की गई है। सब कुछ अभी काम हो रहा था यहाँ पर, और अचानक से ये लोग यहाँ से भागे हैं। ये गांव की बगिया है इस तरफ, और इसके बीच में ये जमीन है, इसके जस्ट बगल में। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर से ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, और इनका जस्ट बगल में आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये पहला आपने स्ट्रक्चर पार किया जो चर्च का है, और इसके आगे आप देखेंगे तो ये रामनाथ मांझी जी का घर है जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब हम जब लोग यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए कि क्या यहाँ पर चल रहा है और किस तरह से चल रहा है, तो चर्च के लोग अपना काम धाम बंद करके भाग गए हैं, भी देखने को मिलेंगी। देखिए, जेम्स गोस्पेल इकोइंग मशीनरी सोसाइटी है जिसका उद्देश्य ही है कन्वर्जन कराना। इसका फंडिंग जो है वो विदेशों से आता है। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसको इतना पैसा आता है कि निचले स्तर पे किसी भी स्तर के व्यक्ति को बदल देने के लिए पैसे का भरपूर प्रयोग करता है। ये जो मशीनरी है वो लगभग इन 2 वर्षों में नहीं, हमको लगता है विगत 8 से 10 वर्षों से यहाँ निरंतर, और उससे पहले भी जानकारी में हमारे लगभग 7-8 वर्षों से है। और पहला मजबूत प्रयास उन्होंने इसी छपरा जिले में नैनी गाँव में किया। 22 कट्ठा जमीन सियोन कुचिपुड़ी महिला केरल की जो जेम्स से जुड़ी हुई थी, उस नाम पर अवैध रूप से धर्मांतरण चलाने का प्रयास किया। और इनका टारगेट रहता है कि जो हमारे हिंदू समाज के दलित बस्ती है, जो हमारे दलित भाई बंधु हैं, उनको बरगला करके, फुसला करके, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा समझा करके, और उनको किसी भी एंगल से कन्वर्जन कराना ही उनका उद्देश्य होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा, ये देख सकते हैं कि ये बता रहा है भाई साहब कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, लाचार हैं, हम जात के छोटे हैं। ये क्या सच्चाई है, हमको समझ से बाहर है। मीडिया वाला भाई बताया कि 20 से 25 घर यहाँ पर है, और वही एक भाई टकला भाई ने बताया कि यहाँ पर 2 से 250 घर हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्या सच है मुझे नहीं पता, और यहाँ मैं बता दूं कि ये सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि एक पास्टर आए हैं और वहां पर उस गांव में चर्च बना रहे हैं। दोस्तों, कोई भी अगर चर्च बनाए चाहे घर बनाए तो अपने निजी जमीन में बनाएगा। भाई दूसरे जगह से आकर, भाई यहाँ पर तो उसका अपना घर नहीं, अपना कोई इति नहीं कि जबरदस्ती करेगा। अपना जमीन खरीदा हुआ पर उस पर वहां चर्च बनाए चाहे अपना घर बनाए। दोस्तों, और तो और इसको पास्टर की क्या जरूरत है कि उस चाचा जी से कहने के कि भाई इतना पैसा ले लो, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो बलि के बकरा बना देंगे। पास्टर तो ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे कि बलि के बकरा बनाएंगे, धर्म परिवर्तन करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे जमीन है, जो जमीन इसके नाम पे, पास्टर के नाम पे है,
तो वो चर्च अपना जमीन पे बनवा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है वो अनपढ़ गवार से सिग्नेचर कराने की। दोस्तों ये लॉजिक बात ऐसा लग रहा है कि ऐसा कौन सा मंत्र कहानी है, किस कारण से ऐसा किया जा रहा है, हमको समझ से बाहर है। दोस्तों मैं अपने अनुमान से बता दे रहा हूं कि राम कुमार जो भी है उसके घर के सामने चर्च बन रहा है। भाई जाहिर सी बात है, जहां फील्ड थी वहां पे जो चर्च बना उसको दिक्कत होगा। वह व्यक्ति सोच रहा है कि यहाँ पे चर्च बना दे रहा है तो भाई हमारा तो आना जाना चाहे कोई चीज में पतली गली हो जाएगी, हमारे भाई दिक्कत हो जाएगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यही कहानी है। दूसरा सोचता होगा कि चाहे चर्च बना दे तो हल्ला गुल्ला, चाहे जो भी धर्म परिवर्तन करते हैं ऐसा हमारे पूरे परिवार को, हमारे एथी को करवा सकते हैं, ऐसा सोच विचार को हो सकता है कि इसके लिए लड़ाई, और 2-4 को उसके परिवार जो भी है उनके गोतिया जो भी है मिलकर ये सब धर्म परिवर्तन के आरोप लगवाकर किसी तरह वो चर्च बनने नहीं देना चाह रहा है। दोस्तों पहले ये चाचा जी को पहले ये फैसला होना चाहिए, या चर्च बन रहा है कि स्कूल बन रहा है, समझ से बाहर है। भाई स्कूल बन रहा है कि चर्च बन रहा है और तुमसे जाकर सिग्नेचर कर रहा है, तुम खुद हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, भाई सिग्नेचर कैसे कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिक वाला बात है, मालूम है क्या, ये चाचा जी बता रहा है और टकला भाई सब बता रहा है कि हमको, और एक बहन जो लेडीज में है वो बता रही है कि हमको धर्म परिवर्तन के लिए 50 से अधिक रुपया मिल रहा है, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हिंदू रहेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, ये लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों और तो और एक बात बताइए, यहाँ 500,000 रुपये में वोट अपना देने के लिए तैयार हो जाते हैं दूसरे में, 500,000 में अपना ईमान बेच सकते हैं, ये तो धर्म क्या चीज है। लेकिन ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि 50 से अधिक रुपया हमको मिल रहा है। भैया इतना रुपया मिलेगा तो भाई आप तो खुद और जय जयकार करो। ये तो पहले खेल इसका दूसरा है, ये नहीं बता रहे कि हम 50 से 60,000 उससे रुपया मांग रहे हैं कि अगर चर्च यहाँ बना रहे हो तो हमको पैसा दो। खेल यहाँ यही है, यहाँ लोग उससे पैसा मांग रहे हैं ताकि हम यहाँ पे, तब हम यहाँ पे चर्च बनने देंगे, तब जाके। इन लोग की यही खेल है। अगर को पैसा पास्टर जी नहीं दे रहे हैं तो ये बंदा चर्च बनाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इन लोग का गांव है, एकता है भाई, जहानाबाद के आकर यहाँ पर चर्च कैसे बना सकता है। दोस्तों इस वीडियो में जिस तरह के लोग धर्म परिवर्तन के बदनाम करके रखे हैं, मेरे प्रिय दोस्तों आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।